डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट टोहाना। और आज के इस लेक्चर में आज हम करेंगे क्लास +1 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा का नेक्स्ट टॉपिक। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में हम पहुंच गए हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के हमारे पास 4 मेथड्स थे, मैंने चारों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं वन बाय वन, उनमें कंपैरिजन भी हमने किया। आज हम करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, यानी कि सेकेंडरी डेटा वो होता है जो डेटा हम दूसरों से, दूसरी संस्थाओं से, ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करते हैं। हमने वो डेटा खुद जाकर के ओरिजिन से खुद सिलेक्ट नहीं किया है, हमने वो कलेक्ट नहीं किया है। यानी कि वो क्या है, या तो हमने कहीं से पब्लिश डेटा उठाया है या कोई ऐसा अनपब्लिश डेटा होता है जो क्या होता है सिर्फ गवर्नमेंट अपने लिए ही कलेक्ट करवाती है और कोई और उसका यूज़ नहीं करता है। तो आपके जो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले ए पार्ट हमारा रहेगा पब्लिश्ड सोर्सेज और एक होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पहले बात करते हैं पब्लिश्ड सोर्स की। ऐसी जो संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं, बट वो क्या करती हैं, उस डेटा को पब्लिश कर देती हैं आम जनता के लिए। कोई भी उनका डेटा जो है वो यूज़ कर सकता है, कोई भी संस्था, कोई भी फर्म, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी अगर वो उस डेटा को चाहता है, वो उसका यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि डिटेल ही इस तरह से तैयार की जाती है और इसका ताकि आसानी से हर कोई यूज़ कर सके। बात करते हैं इन्हें कौन कलेक्ट करता है, किस लिए कलेक्ट करता है, तो उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जो सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती हैं, कुछ कमेटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं और सरकार के द्वारा जो पब्लिकेशंस होते हैं वो क्या करती हैं, खुद डेटा कलेक्ट करती है और आम जनता को वो क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो किस लिए होते हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं। कुछ डेटा स्टैटिस्टिक्स वो कलेक्ट करते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उसके बेनिफिट्स मिल सके। बैंकिंग की जो सूचनाएं हैं, बैंकिंग की जो टर्म्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिश करती है आम जनता के लिए। लेबर के लिए स्पेशली गजट तैयार होता है, लेबर की जो एक दिन की दिहाड़ी वगैरह, वेजेस वगैरह हैं जो डिसाइड होती है, सैलरी वगैरह डिसाइड होती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, फिर जाके उसे आम जनता के लिए पब्लिश कर दिया जाता है। उस डेटा का यूज़ हर कोई फर्म, हर कोई इंडस्ट्रीज़ कर लेती हैं, हर कोई बैंकिंग संस्था उन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज़ करती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। कुछ सेमी गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस भी होते हैं जो डेटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं और उस डेटा का यूज़ हम इजीली कर सकते हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटी, आपकी जो नगर पालिका है वहाँ पर क्या है, ये एक तरह की सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं जो हमारे पूरे एरिया की एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में और उसके जो बर्थ है, डेथ है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। उनके पास पूरा एक मतलब पूरा पैटर्न उनका रिकॉर्ड रहता है, हर व्यक्ति के पूरी डिटेल उसकी वहाँ पर उनके पास होती हैं। तो कहीं ना कहीं सेमी गवर्नमेंट की भी कुछ पब्लिकेशंस हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं और दूसरे लोगों को पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस। कुछ स्पेशल कमेटी बनाई जाती हैं, सरकार के द्वारा भी हो सकती हैं, ये प्राइवेट भी हो सकती हैं। ये कमेटी क्या करती हैं, ये इनका काम ही यही होता है, वे जाकर मार्केट में जाती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, एरिया में जाती हैं, अपने वर्कर्स को, एजेंट्स को वहाँ पर लगाती हैं ताकि वो अपने लिए डेटा कलेक्ट कर सके और उसी डेटा का कोई और फर्म भी यूज़ करना चाहे तो वो उसका यूज़ कर सकती है। तो इसके लिए जैसे फाइनेंस कमीशन बनाया गया है और वो क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करता है कि हर फर्म की, हर बिजनेसमैन की सारी रिपोर्ट्स वगैरह इनके पास, पूरी कमेटी के पास होती हैं। और ऐसे आप इससे क्या कर सकते हो, आप दूसरी फर्मों के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, आपको वो इजीली अचीव कर सकते हो, वो आपका डेटा आपको इजीली मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। कुछ व्यापारिक संस्थाएं भी होती हैं जैसे शुगर मिल्स वाले हैं और वो क्या करते हैं, तो उसका जो रेट डिसाइड होता है, इंडस्ट्रीज खुद मिल्स वगैरह खुद डिसाइड करती हैं। तो कहीं ना कहीं वे खुद क्या करती हैं, आपस में मिल करके बैठते हैं, मीटिंग होती है, तब जाके रेट्स वगैरह फाइनली डिसाइड कर लिए जाते हैं। तो जो कुछ पब्लिकेशन होते हैं, कुछ ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, संस्थाएं होती हैं जो आपस में मिलती हैं और कुछ डिसीजन लेती हैं और आम जनता को वो पब्लिश कर दिया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम जान सकते हैं शुगर मिल्स हैं, तो शुगर से रिलेटेड कोई भी बातें हैं, कोई भी रूल्स वगैरह डिसाइड करने हैं तो वो आपस में मिल करके डिसीजन लेते हैं और आम जनता को पब्लिश कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जर्नल एंड पेपर्स। कुछ जर्नल संस्थाएँ हैं हमारी
जैसे कि आपकी न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हो आप, कोई मैगजीन्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ डेटा पब्लिश होता रहता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ हैं और आपको जीके जनरल नॉलेज की कुछ बातें हैं वो आपको बताई जाती हैं, ताकि आप अवेयर रहें, हमारी नॉलेज आपको मिलती रहे और आपको पूरे इंडिया की जानकारी आपको मिलती रहे। तो जर्नल एंड पेपर्स का यूज़ करके भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती हैं। कहीं ना कहीं ये भी पब्लिश्ड सोर्स होता है जो आम जनता को पब्लिश कर दिया जाता है। सारी न्यूज़ जो है वो आम पब्लिक को बताई जाती हैं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। कुछ ऐसी भी संस्थाएं भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल की हैं, विदेशों की, देश विदेशों की खबरें वो रखती हैं और वो जनता तक उन्हें पहुंचाती भी हैं। जैसे यूएनओ का हमारे इंडिया में कई तरह की इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की जाती हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक हैं, ये क्या करते हैं, कुछ विदेशी संस्थाएं हैं, इनकी ब्रांच हमारे इंडिया में भी हैं और हर देशों में इनकी ब्रांच होती हैं और ये क्या करती हैं, जो भी आपस में मिल करके फैसला लेती हैं वो हर चीज़ क्या कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है आम जनता के लिए। जैसे आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया और वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सारी हमारी नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, डेटा पब्लिश करती हैं आम जनता के लिए। और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्स। ये वो सोर्स है जो क्या होता है, डेटा कलेक्ट तो करता है बट वो क्या करता है खुद के लिए, यानी कि जो कलेक्टेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, खुद के यूज़ के लिए होता है या ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो दूसरों को पब्लिश नहीं किया जाता है। तो अगर मेरी कोई फर्म है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने कोई सर्वे करवाया है, वो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है वो मेरे खुद के लिए है, मेरे ऑफिशियल यूज़ के लिए, मैं उसे दूसरों के साथ शेयर नहीं करता हूँ, तो वो जाता है मेरा कलेक्शन ऑफ डेटा में पब्लिश्ड। और एक होता है अनपब्लिश्ड। तो ये हो गया अनपब्लिश्ड डाटा जो मेरे खुद के लिए, सेल्फ के लिए, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, और जो आम जनता के लिए पब्लिश किया जाता है उसे बोलते हैं हम पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा। तो ये आपकी मैंने आपको बता दी है, आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, लेबर की जो इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचाई जाती हैं। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे म्यूनसिपलिटी है, एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ, इनकी इन्फॉर्मेशन आपको देती है। रिपोर्ट्स है कमेटी की, कमीशन बनाए जाते हैं, स्पेशल कमेटी बिठाई जाती हैं जो क्या करती हैं, उस स्पेशल फील्ड की एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। पब्लिकेशन है, ट्रेड एसोसिएशन बनाई जाती हैं, ग्रुप बनता है संस्थाओं का, आपस में मिल करके डिसीजन लिए जाते हैं और आम जनता तक पब्लिश किए जाते हैं। जर्नल एंड पेपर, न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन्स हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कई तरह की न्यूज़, कई तरह के मैसेजेस आप तक पहुँचाए जाते हैं, विचारों को रखा जाता है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने भी अपना कोई भी डेटा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुँचानी है तो वो पब्लिश कर दी जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स के जरिए, कुछ स्पेशल नोट्स वगैरह हैं जो आम जनता को इंटरनेट ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाते हैं। तो ये सेमी फिनिश्ड में आपको ध्यान रखना, ये कलेक्शन करने के लिए हमारे पास पब्लिश डेटा होता है पब्लिश सोर्स के द्वारा, और एक होता है अनपब्लिश सोर्स जिसमें सिर्फ खुद के लिए ही डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे डेटा यूज़ हम कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जो कुछ पब्लिश किए जाते हैं और कुछ अनपब्लिश होते हैं। इन सबको पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, और वो है हमारी प्रिकॉशंस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा, प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। यानी कि अगर आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो सेकेंडरी, चाहे वो पब्लिश सोर्स से हो या वो अनपब्लिश सोर्स से हो, किसी भी तरह से हो, आपने अगर डेटा कलेक्ट किया है तो आपके माइंड में ये 5 बातें होनी चाहिए। यानी कि ये सावधानियां हैं, प्रिकॉशंस हैं कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा को इकट्ठा करें, उनका यूज़ करें, तो इन बातों को माइंड में जरूर रख लें। पहला पॉइंट क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, किसी अन्य पर्सन से अदर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो ध्यान रख लें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको डेटा कलेक्ट करके देने वाली है वो उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कैसी है, क्या वो बेहतर है, क्या वो अच्छे डेटा कलेक्ट करती है, पहले उनका रिस्पॉन्स कैसा था, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए हम उनसे क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और उसका यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, कोई ऐसी फर्म ना ले लेना जिसकी वजह से आपके आंकड़े अधूरे हों या वो सही ना हों। तो इसीलिए आप अपनी जिस भी किसी फर्म से डेटा कलेक्ट करेंगे, उनकी एबिलिटी जरूर चेक कर लें कि क्या वो सक्षम है हमारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो हमें चाहिए क्या वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तब जाकर ही उन्हें ये काम सौंपें, कार्यभार दें, तभी आपका डेटा जो होगा वो सही होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर आपका डेटा कलेक्ट करना चाहते हो आप, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, उसका जो एरिया है वो आपको पहले पता होना चाहिए, आपके माइंड में डिसाइड होना चाहिए कि आपके जो
ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो क्या हैं, उसी के हिसाब से हम चूज़ करेंगे कि कौन सा सेकेंडरी डेटा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, कौन सी मतलब फर्म से आपको वो कलेक्ट करना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है। ये चीज़ें माइंड में रख लेना अपने ऑब्जेक्टिव और स्कोप को। फिर बात करते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जब भी आप सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं तो वो ये भी देखेंगे कि हमने जो डेटा कलेक्ट करवाया है वो मेथड कौन सा उसने चूज़ किया है, किस मेथड के द्वारा उसने डेटा कलेक्ट किया है, डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हुई है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो डेटा की जो एक्यूरेसी है, करेक्टनेस है, वो सही है या नहीं है। अगर लगता है आपको उसमें कन्फ्यूजन्स हैं ज़्यादा, उसमें जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि इस तरह से आप कलेक्ट करते हुए ध्यान दें कि वो अच्छे मेथड, बेहतर जो सबसे बेस्ट हो उस मेथड का चूज़ करें, ताकि आपकी जो कलेक्शन की हुई इंफॉर्मेशन होंगी वो आपकी यूज़फुल हो, बेहतर हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शंस, यानी कि समय भी देख लें। कई बार डेटा कलेक्ट करने का टाइम बहुत पुराना होता है, बहुत पुराने समय में आपका डेटा कलेक्ट हुआ है और आपको आज ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 10 साल पुराना, 5 साल पुराना डेटा आपका कोई काम का नहीं होता, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और कंडीशन ऑफ कलेक्शन, जिस समय आपका कंडीशन क्या थी, जिस समय डेटा कलेक्ट किया गया, जैसे कि इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो, और 1980 की बात करें, 90 की बात करें, 2020 की बात करें, तो अब जो चल रहा है, तो पहले और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। तो कंडीशंस भी देखी जाती हैं। अगर वॉर कंडीशन में डेटा कलेक्ट किया गया है तो नहीं होता, पीस वगैरह है तो उसका अलग सिस्टम होता है, तो ध्यान देने वाली बात है। फिर बात करते हैं फिफ्थ, हमारा एक्यूरेसी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, सेकेंडरी सोर्स है, कहीं और से आप डेटा ले रहे हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो भी जजमेंट कर लेनी चाहिए, कितना % वो सही हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। तो अगर वो एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा है, 100% की नियर अबाउट है, तो आप उसका डेटा का यूज़ ईजिली कर पाएंगे। तो ये थी हमारी प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इसमें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट करके देगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी सही होनी चाहिए, उसकी सक्षम होना चाहिए कि वो हमारा डेटा हमें ईजिली कलेक्ट करके ला के दे, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसको माइंड में होने चाहिए कि हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, और डेटा कलेक्ट करने का जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो द बेस्ट होना चाहिए, जिससे आपका डेटा की करेक्टनेस ज़्यादा रहे, साफ़ सुथरा और बढ़िया डेटा आपको मिलता रहे। टाइम कंडीशन जरूर चेक कर लें, किस समय वो डेटा कलेक्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसका ये भी जरूर चेक कर लें कि जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो द बेस्ट होना चाहिए। तो आज हमने इस लेक्चर में टोटल हमने कर दिया कि डेटा कलेक्शन कैसे होता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स का यूज़ करा, और हमने जो प्रिकॉशंस पढ़े हैं, इस प्रकार आज हमारा ये सेकंड जो चैप्टर था कलेक्शन ऑफ डेटा वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जाना कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, किस तरह से हम पब्लिश्ड सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है और सेकेंडरी का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा। थैंक यू स्टूडेंट्स।